हेलो बच्चों, आज आप सभी के बीच में मैं निकेश कुमार नीरज, आई हैव डन बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर। और आज आप एक 11th का एक ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेईई मेंस के लिए, जो कि आपको पता है बहुत वेटेज है इस चैप्टर में। और उस चैप्टर का नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप उस चैप्टर को देखना चाहेंगे। उस चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पहले हम लोग जानेंगे कि इसके ये है क्या, है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, परमुटेशन का मतलब होता है, एक ही बात है, सिर्फ अरेंज करना होता है ना। किसी भी चीज को, आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अरेंज करना होता है, चाहे वो नंबर हो या टेबल हो, बुक्स हो, बहुत सारी चीजें, पेन है, बॉल्स है, बहुत सारी चीजें, उसको अरेंज करना होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ रहेंगे वहां पे, कुछ सेम टाइप के रहेंगे, बहुत सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, इसमें अरेंज करना होता है। लेकिन बात यहाँ पे होती है कि ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे देखो आप, क्या मैटर करता है? ऑर्डर मैटर करता है ना। तो ये जो ऑर्डर है ये कैसा, किस टाइप से होगा, कुछ चीजें हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप देखिए इसको कैसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आज के बाद आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एकदम इजी, एकदम वन शॉट में आप सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, है ना। बहुत बच्चे को ऐसा लगता है कि इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहली बात बता दूं, कोई फॉर्मूला नहीं होता इसमें, है ना। लेट्स स्टार्ट। परमुटेशन क्या होता है, इसका अरेंजमेंट कैसी होती है, क्या होती है। हम लोग सपोज देखिए डेली वेज में, डेली केसेस में हम लोग ये सब चीजें यूज करते हैं। लाइक अभी आपने देखा, एक में दो पार्ट इसमें होता है, एक तो मल्टीप्लीकेशन केस होते हैं, एक एडिशन केस होता है। ये दो केसेस होता क्या है, एक सपोज में एक काम किया एक तरीके से, दूसरा काम किया दूसरे तरीके से, है ना। एम और एन, एक एम तरीके से किया, दूसरा एन तरीके से किया, है ना। अब दोनों को अगर साथ में करेंगे तो यहां पे हो जाएगा n इंटू एम वेज। अगर दोनों को अलग अलग लेंगे तो हो जाएगा यहां पे m प्लस एन वेज। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है और ये एडिशन है, यही दो केस हम लोग पढ़ते हैं अरेंजमेंट में, कैसे क्या करते हैं, कहां पे कैसे करते हैं, ना। तो अभी आप, अगर मैं बात करूं एक डब्बे की, है ना, टिफिन बॉक्स और बोतल सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है मुझे आप लोग को समझाने के लिए और समझने के लिए भी, है ना। तो ध्यान से देखिए आप, कितने पास है हमारे पास, 4 बोतल हैं और 3 टिफिन बॉक्स है। क्लियर। अब इसको बोला गया है कि आपको इसको अरेंज करना है, मतलब कि स्कूल ले जाना है। कैसे ले जाना है? एक बोतल रहेगा आपके पास, एक टिफिन बॉक्स रहेगा। आपके घर वाले बोले कि भाई आपके पास 2 ऑप्शन है ना, आप एक बार बोतल और टिफिन बॉक्स एक साथ ले जा सकते हो, अलाउ कर दिया दोनों को साथ ले जाने के लिए। तो कितने आपके पास, इतने अलमारी पे इतनी सारी चीजें रखी हुई है, अरेंज करके रखा हुआ, आप बता सकते हो कितने दिन आप डिफरेंट। आपके भी दोस्त बोलेंगे कि भाई तेरे घर में कितने सारे डब्बे हैं, लेकिन आपके पास उतने रहेंगे नहीं। आपके पास सिर्फ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप पता है इसको कितने दिन ले जा सकते हो? अभी आप यही चीज देखने वाले, इंटरेस्टिंग चीजें। आपके पास एक बोतल है, एक बॉक्स है। एक दिन आपने क्या किया, इस बोतल को लिया और ये बॉक्स को ले लिया। दूसरे दिन क्या किया, सेम बोतल लिया और इस बॉक्स को ले लिया। तीसरे दिन फिर आप स्कूल गए, इस बोतल को लिए, ये बॉक्स को ले लिया। आपके भी दोस्त बोलेंगे कि भाई तू डेली डेली कहां से चेंज कर रहा है। दूसरे दिन आपने क्या देखा, एक बोतल इसको लिया, एक बार इसको ले लिया, एक बार इसको लिया, फिर से इसको ले लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको ले लिया। कितने वेज बने? अब देखो, एक बोतल और 3 डब्बे के साथ कितने बने आपके पास? टोटल 3 दिन आपने क्या किया, इसको ले गया, है ना। अब दूसरी चीजें देखो आप यहां से ध्यान से। अब जब आपने पिंक वाला बोतल लिया, ये भी कितने दिन ले गया आपने? 3 दिन ले गया। कैसे? एक बोतल एक दिन, एक डब्बे, एक बोतल एक डब्बा, एक बोतल एक डब्बा। फिर से क्या किया आपने, पर्पल लिया, उसमें भी टोटल कितने हुए? 3 हुए। और लास्ट में आपने येलो लिया, वो भी कितने हुए? 3 हुए। और ये देखना चाहते हो तो देखो आप कितने अच्छे तरीके से आप यहाँ पे अरेंज करके रखा हूं मैं। आप देखो, एक बार इस बोतल को ले गया आपने, इसको ले लिया, इसको ले लिया, और लास्ट में क्या किया, ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया। टोटल कितने दिन हुए हमारे पास? आप देखो, एक दिन इसको ले गया आपने, एक दिन इसको ले गया, एक 3, टोटल कितने हो गए? अब ध्यान से देखोगे ना तो समझ में आएगा कि अपने पास 4 बोतल थे, है ना, और 3 बॉक्स था, 3 डब्बे थे, डी मान लेता हूं उसको मैं, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 12 डेज ऐसे होंगे जो आप सिर्फ 3 डब्बे और 4 बोतल मिलाकर के आप 12 डेज आप अरेंज कर सकते हो।
बहुत अच्छा केस बनता है। एक पता है क्या केस बनता है, मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा जो बहुत ही, आजकल के बच्चे इतना स्मार्ट हो गए हैं, अपने को पता है, अपन लड़के हैं, है ना, लड़कियां लोगों के पास, देखो लड़के लड़की का यहाँ पे बड़ा एक मैटर करता है। क्या, मैं एक बड़ा फनी सा एग्जांपल है, लड़कियों के पास पता है 20 कपड़े होंगे, लेकिन उसको जब पार्टी में जाने की बारी होती है ना, तो उस समय वो अरेंज नहीं कर पाते हैं, उसको उसका सिलेक्शन हो जाता है वहां कि कौन सा चुनूं, कौन सा पहनूं, नहीं पहनूं। अपन लड़के हैं, अपन ले के पास क्या है, 2 शर्ट पैंट रहे, अपने को काम चल जाता है ना। जैसे मैं एग्जांपल लूं, आपके पास सपोज 4 शर्ट है अपने पास और 3 पैंट है और 2 जैकेट है। ध्यान से देखना कैसे, अब बोलेंगे को कि यार कैसे इसको मैं बताऊं आपको, 24 डेज ऐसे होंगे जो आप डिफरेंट कपड़े पहन के जा सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन केस अप्लाई करेंगे, कैसे अरेंज करते हैं इसको, चलो एक बार ये भी देख लेते हैं। मान लो S1 S2 S3 और S4। अब देखते हैं पेंट कितने हैं अपने पास, 1 2 एंड 3, सही है। चलो जैकेट भी कितने हैं अपने पास, 2 जैकेट हैं। कैसे इसको अरेंज करना होता है, देखो एक दिन में क्या किया, एक शर्ट के साथ पैंट 1 लिया और मैं क्या किया, जैकेट 1 ले लिया, और सेम कंडीशन के साथ में क्या किया, जैकेट 2 ले लिया। क्लियर, चलो मतलब कि आप शर्ट जब 1 पहन रहे हो और पैंट 1 पहन रहे हो, तो आप जैकेट भी तो 2 अलग अलग तरीके से पहन सकते हो। इसको भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे, तो ये भी 2-3 तरीके से होगा, और ये भी करेंगे, तो ये टोटल कितने हो गए। अब देखो आपने यहाँ पे सब अरेंज करके, उसके बाद एक बार फिर होंगे, ये आया कितना, 2, है ना, ये भी आया कितना, 2। अब देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना कितने टाइप से अरेंजमेंट यहाँ पे हो रही है। अब ध्यान से देखना, शर्ट 1 और पैंट 1 को लिया तो 2 अरेंजमेंट हुई, यहाँ पे S2 वाला पार्ट किया तो यहाँ पे +2 हो गया, फिर S3 वाला किया तो यहाँ +2 हो गया और +2 4 हो गया। अब एक चीज तो और बातें हैं कि सर S1 जब लिया मैं, तो ये इसकी P1 के साथ लिया, फिर तो इसके साथ भी तो ये जा सकते हैं, है ना। जब शर्ट 1 लिया था तो पैंट, दूसरा पैंट भी पहन के जा सकते हैं, और वहां से क्या होगा, फिर दोनों जैकेट को पहन के जा सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने हो गए, 4। 4 तरीके से आप इसको पहन सकते हो, है ना। और इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी 4, इसके कितने हो जाएंगे, इसके भी 4। अब जब देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना कितना हो रहा है, 4 3 जा 12 2 जा 24 तरीके से हम लोग पहन सकते हैं। आप इसको अरेंज करोगे इस तरह से, और अपने पास टोटल बन के क्या आएगा, 24 केसेस बन के आ जाता है इसमें, है ना। तो इसको आप इस तरह से अरेंज करके देख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे है ना 12 टाइप से हम लोग अरेंजमेंट देख लिए इसको एक दिन। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन केस, है ना, ये मल्टीप्लीकेशन केस। दूसरा आता है अपने पास, यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, एडिशन प्रिंसिपल कब होता है, जब और आता है, मतलब चुनने या आ जाता है, या तो ये या तो वो, या तो ये या तो वो, तब जाकर के हम लोग क्या लेते हैं, एडिशन प्रिंसिपल लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन आता है कौन, एंड में, ये और ये दोनों एक साथ, समझ रहे हो, या पैंट और शर्ट दोनों एक साथ होता है ना, या तो शर्ट या तो पैंट, वहां पे एडिशन हो जाएगा, या तो इसको ले सकते हैं या तो पैंट को ले सकते हैं। दूसरी चीजों में क्या है, एंड की बात कर रहा है, और मतलब शर्ट और पैंट दोनों साथ में, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन केस लगता है। क्लियर, चलो अब हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छा इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या कैसे अरेंज करते हैं चीजों को, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, और इसमें अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ऑर्डर में तरीके से बात करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इसके पहले आप यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, क्या बोला गया क्वेश्चन, पहले रीड करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन ऑफ द, अब 2 कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है ना। बहुत सारी चीजें अभी देखो, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक ही फंडा होता है कि आपके पास फॉर्मूले नहीं होते, सिर्फ आपको उसका सेटिंग, उसका अरेंजमेंट आपको समझ में आ जाना चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब वो कॉन्सेप्ट होता क्या है, वो चीज ध्यान से देखना आप, है ना। इसमें क्या बोला गया, एकदम प्रैक्टिकल जाना है, कुछ भी नहीं सोचना इसके बारे में, प्रैक्टिकल जाओ। क्या प्रैक्टिकल होगा, चलो देखते हैं। अपने पास 5 डिजिट के नंबर हैं, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट अपने पास है ना। सपोज इसको एक बकेट ले लेते हैं, चलो एक बकेट में कितना है, इतने सारे नंबर्स रखे हुए हैं हम लोग के पास। अब बोला गया है कि भाई 3 डिजिट नंबर में अरेंज करना है, 5 नंबर को कितने टाइम से अरेंज हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा इसके पहले एग्जांपल दिखाना चाहता हूं मैं। सपोज ABC लेते हैं ना, ABC,
तीन हमारे पास वर्ड हैं। ये आपको बड़ा लग रहा है तो चलो इसको देखते हैं, ABC। अब इसको अरेंज करना होगा, तो कैसे अरेंज करते हैं? नंबर वाला सिस्टम में। चलो अभी तक हम लोग को नहीं पता मल्टीप्लिकेशन ये सब चीजें क्या होती है, सिर्फ मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, नंबर में कर रहा हूं, है ना। इसके बाद आप देखो यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे आपके पास, हाँ, तो ये क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, है ना। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एग्जांपल से ये बेसिक प्रिंसिपल कैसे करते हैं? बेसिक प्रिंसिपल में ही तो आता है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का चीजें। देखते हैं कैसे आता है, कहां से आता है। तो ABC में 3 अल्फाबेट्स नंबर ले लिया। क्या क्या लिया मैं? A, B, C। इसको अरेंज करना होगा तो मैं एक बार CB भी तो लिख सकता हूं, फिर से B लिख रहा हूं, AC, फिर BCA। बड़ा अच्छे से हो गया। अब फिर मैं C को ले रहा हूं, CAB, और फिर CBA। ध्यान से देखो ये कितने नंबर्स हमारे पास मिल गए? टोटल 6 अरेंजमेंट मिल गए, है ना। तो ये अब इसी तरह से हम लोग को इसमें बोला गया है। यहाँ पे कोई रिपीटेशन की बात नहीं कर रही थी ना कुछ बात कर रहा था। अभी हम लोग जो बातें करेंगे यहाँ पे कुछ कंडीशन अप्लाई होता है। ध्यान से देखो, है ना, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या बोला है? 5 डिजिट आपको नंबर दे दिया हूं, आप अरेंज करके दिखाओ 3 डिजिट में कितने टाइप से अरेंज करते हैं। सबसे बेस्ट होता है बॉक्स वाला फंडा लेते हैं हम लोग, और इसको कैसे हम लोग करते हैं ध्यान से देखना। ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ चीजों को समझना कि कैसे क्या होता है, उस पर थोड़ा जोर डालना। कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है इसमें। ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे 3 डिजिट नंबर बोला है, मतलब 3 बॉक्स में ले लिया हूं। क्लियर? टोटल नंबर कितने हैं? 5 डिजिट नंबर है। अब 5 डिजिट नंबर देखना कौन कौन से हैं। यहाँ पे बोला गया है अरेंज करना है ना, अरेंज करना है। तो कितने नंबर यहाँ पे मैं लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, इसमें 1 2 3 4 5 सारे नंबर बैठ सकते हैं। बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? चलो, तो मैं यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ये चीजें क्या हुआ, मिट गया क्या? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये तो मिट गया, ये कहाँ पे चला गया? नहीं, ये आ गया हमारा 1 2 3 4 n नंबर्स ऑफ आ गए। अब यहाँ पे हैं हम लोग, ठीक है ना। ध्यान से देखो, अब यहां से देखो ये टोटल नंबर कितने हो गए? 5 डिजिट्स हैं। अब 5 डिजिट नंबर यहां पे क्या होगा? पांचों बैठ सकते हैं। कंप्लीट। अब इसमें से देखा जाए, लेकिन फर्स्ट केस यहां पे क्या बोला गया था? फर्स्ट केस बोला था रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि बार बार वो नंबर बैठ सकता है। अगर यहाँ पे 1 बैठा है तो यहाँ भी 1 बैठ सकता है, यहाँ भी 1 बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, तो सारे नंबर रिपीट हो सकते हैं, मतलब यही तो बात हुआ है। अब फिर से यहाँ पे भी बोला गया, यहाँ भी सारे नंबर बैठ सकते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा कि एडिशन होगा। अब यहाँ पे होता है, अगर 1 डिजिट बोलता तो एक बात यहाँ आती, लेकिन बोला था 3 डिजिट, मतलब तीनों एक साथ करना है। एक साथ जहां पे आता है, जहां पे एक साथ करने वाला, तो तीनों डिजिट ना मिल करके ये भी मिलकर 3 डिजिट बनाएगा ना, तो मतलब तीनों एक साथ आ रहा है, मतलब यहां क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 125 टाइप से आप अरेंज कर सकते हो। रिपीटेशन अलाउ है तब। दूसरी चीज, दूसरा कंडीशन क्या दिया था, चलो देखते हैं। रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। क्लियर? चलो, अब रिपीटेशन तो अलाउ नहीं किया गया है। चलो फिर से वही बॉक्स लेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट का बॉक्स मैं लिया, मतलब 3 डिजिट इसमें को बनाना है। ध्यान से देखना, मैं सपोज यहाँ पे एक नंबर में एक रख दिया, पांचों में से कोई भी नंबर बैठ सकता है। जैसे आपको पता है यहाँ पे तो कोई भी नंबर बैठ सकता है ना, 4 आ गया यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, टोटल 5 से में 5 बैठ गया। यहाँ पे क्या था कि 5 नंबर में से पांचों रिपीटेशन में था, लेकिन यहाँ पे अगर एक नंबर कोई भी फिक्स कर दिया, सपोज मैं 1 को फिक्स कर दिया, कितने नंबर बचेंगे? 4 ही नंबर बचेंगे। और 4 में से फिर एक नंबर को मैं 2 नंबर, एक तो यहाँ फिक्स हो गया था और दूसरा नंबर यहाँ फिक्स हो गया, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। और फिर ये तीनों मिल करके एक डिजिट बनाता है, जो 3 डिजिट नंबर बनता है, एक पूरा कंप्लीट करता है। तो ये कितना हो जाता है? 2060 हो गया। मैं फिर से बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से देखना। ये जो नंबर सिस्टम का जो अरेंजमेंट दिया हुआ है, 5 डिजिट नंबर थे, इसको रिपीटेशन अलाउ था, रिपीटेशन अलाउ नहीं था। बहुत अच्छे से समझ लेना कि जो चीजें मिल करके एक कंप्लीट वर्क होता है, जैसे मैं बताया एक तरीके m तरीके से होता है, n तरीके से होता है, दोनों मिला करके एक वर्क कंप्लीट होता है। यहां भी वही सेम सिचुएशन था। क्या था कि ये यहां पे मिल करके, यहां पे मिल करके, यहां पे मिल के, तीनों मिल के एक 3 डिजिट नंबर को कंप्लीट किया, तो तीनों मिलके किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। बहुत अच्छे से क्लियर है। अब यहां पे बारी होती है कि सर ये सब चीजें तो समझ में आता है कि 2 डिजिट 3 डिजिट तो चलो रैंडमली समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। आपके पास आ गए 5 10 डिजिट नंबर, सपोज 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं अपने पास। अब ये सब नंबर को अरेंज करना है। उस केस में तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, तब तो अपने पास उतनी टाइम नहीं रहती है। इस केस में अपने पास यहां पे देखो एक आपके पास यहां पे मैं लाया हूं क्वेश्चन, कैसे करना होता है इसको। देखो यहां पे दिया है हाउ मेनी आर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4। ध्यान से देखना, अभी तक तो लिमिटेड था कि 4 नंबर आपको दिए गए हैं, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, इसको अरेंज करना है, कैसे करना है, रिपीटेशन अलाउ है, नॉन रिपीटेशन है, दोनों का फंडा हम लोग समझ चुके हैं और कुछ भी नहीं है। चलो अब चलते हैं, अगर हम लोग को पता ही ना हो कितने नंबर्स हो सकते हैं, एन टाइप नंबर हो सकते हैं, आर डिजिट हो सकते हैं, चलो देखते हैं। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं, देखो अब बताया था मैं आपको बॉक्स वाला फंडा लेके चलना है। देखो ध्यान से, यहां पे मैं एक बॉक्स बनाया, एक बॉक्स यहां बनाया, एक बॉक्स यहां बना। बोलो सर कितने बॉक्स बना रहे हो? अपने को भी नहीं पता कितना बॉक्स बनाना है ना, क्योंकि वहां पे क्या बोला गया है कि 8 डिजिट लेना है, तो अपने को भी नहीं पता कितना डिजिट बनाना है। आपकी मर्जी, जितना डिजिट बनाना है अब बना डालो, है ना। अब पूछा गया था रिपीटेशन इज अलाउड। सपोज यहाँ पे नंबर क्या क्या है, पहले तो एक बकेट में नंबर क्या क्या था वो जानेंगे। क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 एंड नंबर ऑफ टाइप्स, है ना। कितने सारे नंबर हैं अपने को पता ही नहीं। तो चलो आपको पता है जब रिपीटेशन यहां पे, चलो एक सबसे पहला मैं क्या करूंगा पता है, फर्स्ट में क्या दिया है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। बड़ा अच्छा बात बोल दिया यहां पे कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो चलो जो लास्ट नंबर होगा, जितने नंबर्स होंगे वही नंबर ना रखेंगे यहां पे, सारे नंबर यहां बैठ सकते हैं, बैठ सकता है कि नहीं। जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था आपको कि 5 नंबर थे, जो 5 नंबर यहां बैठ सकते हैं। उसी तरह से आप यहां पे देखेंगे कि यहां n नंबर्स हैं, तो सारे नंबर्स यहां आ सकते हैं। तो कितने हो जाएंगे यहां? n नंबर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे? n। अब उसके बाद देख रहे थे यहां पे रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान देना। तो यहां पे n है तो एक नंबर तो बैठ जाएगा, दूसरे जगह पे वो नंबर रिपीट नहीं हो सकता, तो मतलब एक नंबर घट जाएंगे वहां पे, क्योंकि एक नंबर तो बैठ चुका है वहां पे। दूसरा यहां पे बैठ गया, तीसरा क्या होगा? यहां बैठ जाएगा, चौथा क्या होगा? यहां बैठ जाएगा। देखना मैं बात कर रहा हूं, यहां दूसरा बैठ रहा है, यहां तीसरा बैठ रहा है, यहां चौथा बैठ रहा है, लेकिन यहां पे 1 आ रहा है, यहां पे 2, मतलब फर्स्ट बॉक्स यहां पे है और यहां पे सेकेंड डिजिट में जा रहा है, ये थर्ड डिजिट है और ये फोर्थ डिजिट है। बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। इस तरह से चलते चलते कितने डिजिट जाना है नहीं पता अपने को, चलो कोई बात नहीं है, नहीं पता है मतलब यहां पे आर डिजिट तक जाना है। क्लियर? तो बता सकते हो यहां पे क्या होगा, आर माइनस आर, वही ना है n माइनस आर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ध्यान से अगर देखते हो तो ध्यान से देखो, अगर आप फर्स्ट बॉक्स पे देख रहे थे n था, सेकेंड बॉक्स पे n माइनस 1, थर्ड बॉक्स पे n माइनस 2, मतलब जो बॉक्स है उससे एक कम ही हो रहा है, जो माइनस होके आ रहा है नंबर। तो यहां पे क्या होगा, आर है मतलब एक कम हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा यहां पे n माइनस, चलो थोड़ा सा स्लाइडिंग की हो गई, ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ अपने को, देखो ध्यान से, है ना। क्या हुआ, n माइनस आर माइनस 1। अब बोलो सर ब्रैकेट क्यों लिया फिर आपने? अरे आपको पता है जब भी ब्रैकेट, कोई भी नंबर साइन बाहर होता है तो ब्रैकेट लेना पड़ता है, अगर प्लस छोड़ के दूसरा होता है तो। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, आप यहां पे क्या आया, टोटल पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना हुआ। अब आपको पता है क्या होता था, मल्टीप्लीकेशन होता था, तो नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने आ गए? देखो मैं बताया था मल्टीप्लाई, सबको मिल करके तो एक नंबर बनाना है अपने को, है ना। तो मैं यहां क्या किया, n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ये डॉट 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 कहां तक जाएगा? चलो आपको देखो वहां तक, तो n माइनस 1 प्लस n माइनस आर प्लस 1। अब बोलो कि सर यहां पे तो माइनस 1 लिखे, यहां पे प्लस 1 कर दिया, ये क्या लोचा है? कोई लोचा नहीं है। आप देखो यहां पे माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ दोनों के साथ, तो जाकर के क्या बना, प्लस बन गया, है ना। तो यहां पे माइनस 1 था और ये बन के क्या आ गया, प्लस। तो इस तरह के नंबर आ गए। अब बोलो सर इतने सारे नंबर्स आ गए, अब यहां पे ध्यान से देखो इतने नंबर मल्टीप्लाई कौन करेगा? कोई बात नहीं, अब यहां से हम लोग का स्टार्ट होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी तरीके से, जो यहां पे लेते हैं टाइप ऑफ परमुटेशन। टाइप ऑफ परमुटेशन इसी केस में अप्लाई होता है जब
एकदम n नंबर्स ऑफ डिजिट हो, n नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, और ये उसको ऑब्जेक्ट समझ रहे हो आप। तो चलो मैं अब ये यहां पे अप्लाई हो जाता है फॉर्मूला, और कोई फॉर्मूला नहीं, आपको पता है ये फॉर्मूला है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से आप देखते जाओ क्या करेंगे हम लोग इसको, है ना, यहां पे था मैं। अब ध्यान से देखो, इस केस में क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े अभी, देखे NPR, यहां पे क्या लगा, N क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, R क्या था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, जितने टाइप के अरेंज कर रहे हो आप, नंबर ऑफ डिजिट, ये जितने अरेंज हो रहे हैं नंबर आ रहे हैं। तो इस केस में क्या बना अपना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया। तो यहां पे क्या बन गया, जब सबको मल्टीप्लाई किया तो एक फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो गया, जो NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब बोलो सर ये क्या है, फैक्टोरियल क्या ले लिया आपने यहाँ पे, अरे फैक्टोरियल ही तो इसका मेन कॉन्सेप्ट का वो है फैक्टोरियल। चलो फैक्टोरियल वर्ड आ ही गया, तो इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, है ना। अब फैक्टोरियल वर्ड आ चुका है, ये फैक्टोरियल क्या है एक्सप्लेनेशन मैथ्स में जानते हैं, और यहां पे कुछ और ही आ गया। चलो इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, उसके बाद चीजें हम लोग बहुत अच्छे से आराम से देखेंगे, है ना। ये हो गया, चलो सर एक तो कंप्लीट हो गया, आपने बता दिया क्या, नॉट डिजिट अगर अलाउड नहीं है रिपीटेशन, तो नंबर ऑफ n क्या हो जाएगा, ये बन के अपना फॉर्मूला लगा करके हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं हम लोग दूसरी, यहीं पे आते रहूं मैं, ठीक है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस तो आपको याद है, रिपीटेशन इज अलाउड। चलो सिंपल सी बात है, मैं फिर से क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ n बॉक्सेस थे, आप पीछे स्लाइडिंग में जा करके वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देखना, चीजें फिर से समझ में रिकॉल भी होगी और आप अच्छे से समझ भी पाओगे। ध्यान से देखना, मैं क्या बोला था, यहां पे एक बकेट में क्या था, 1 2 3 4 डॉट 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 n ऑफ नंबर्स थे अपने पास। क्लियर। तो यहां पे क्या लिया मैं, n, यहां पे क्या लिया n, क्यों, बोलो सर वहां तो n-1 लिया था आपने, लेकिन यहां पे क्या हुआ, रिपीटेशन इज अलाउड। यहां जो नंबर बैठेगा वो नंबर यहां भी बैठ सकता है, वो नंबर यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, और ये कहां तक जाएगा, r तक जाएगा। और आपको पता है, जब अभी आपने, फिर से मैं पीछे लेके चलूंगा आपको मैं, और मैं दिखाऊंगा कि आपने कैसे इसको किया था अभी, है ना। यहां पे देखो, जब यहां पे नंबर रिपीट हुआ n n n, सेम सेम गया, टोटल 5⁻³ लिख सकते हैं इसको। मतलब क्या समझा कि जो r डिजिट जा रहा था वो पावर में चला गया, और जो नंबर रिपीट हो रहा था वो बेस में चला गया। तो यहां पे हम लोग सेम चीजें, सेम थिंग्स यहां पे भी करेंगे कि NPR क्या बनेगा यहां फॉर्मूले में, जब सब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, जितने डिजिट है उतने बार हो जाएंगे, तो ये n⁻⁴, इसका क्या बना, ये रिपीटेशन इज अलाउ। अगर रिपीटेशन अलाउ करता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप ध्यान से देख चुके हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आगे जा करके देखो इसके क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे। एक वर्ड आया था अभी, बहुत ही अच्छी बात है, फैक्टोरियल। क्या वर्ड आया, बोलो सर ये फैक्टोरियल होता क्या है। बहुत अच्छी बात, फैक्टोरियल होता है क्या, आपने क्वेश्चन पूछ ही दिया कि फैक्टोरियल होता क्या है, तो चलो मेरा ही बताना काम है, बताता हूं। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिसमें फैक्टोरियल लग गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज होता है और वो 1 तक जाता है। कहां जाता है, 1 तक। बहुत, जैसे मैं ले लिया 9 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना होगा तो क्या हो जाएगा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल लेकर के मैं सॉल्व करके दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। सपोज n फैक्टोरियल है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल जा सकता है आगे, है ना, आगे इसको भेज सकते हैं हम लोग, कैसे, n-2 फिर n-3, और ये कहां तक चला जाएगा, n-n फैक्टोरियल तक। ठीक है। अब लेकिन यहां पे आपको एक पहले ही कंडीशन पता है, देखो यहां पे मैं लिखा हूं 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1। अब यहां पे मैं क्या रखा, 9 फैक्टोरियल। चलो अब -1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है तो 9 × 8
इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ही तो जाना है ना। बाकी 0 तक भी जाओगे तो कोई नहीं है, लेकिन 1 तक ही लेते हैं, सही रहता है ना। अब देखो यहां पे 9 8, ओए क्या हो गया, यही सब तो दिक्कत है ना। बाकी कोई बात नहीं है, लाइफ में दिक्कतें होती है। देखो यहां पे अब ये सबको नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है ना। बोलो सर अब इतने सारे नंबर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे क्या? नहीं, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो चलो इसको इतना जब फैक्टोरियल समझ लिए आप, तो यहां पे चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलो आपको मैं बताया था, इसको कैसे लिख सकता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1। सबको मल्टीप्लाई करो यहां पे, ये कितने हो गए 24 माइनस 6 कितने हो गए 18। चलो सर इतना कैलकुलेशन है क्या? नहीं, चलो आप अगर शॉर्ट कैलकुलेशन जाना चाहते हो तो वो भी करते हैं, और भी चीजें इसको दो तरीके से। एक तो पहला केस इस तरह बना सकते हैं, दूसरा केस देखो, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को मैं यहां पे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा मैं इसको। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे क्या था 3 फैक्टोरियल तक ही था। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, मैं क्या किया 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लिया मैं, और 4 माइनस 1 कर दिया, मतलब ये हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 3। अब जब इसको करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, यहां भी बन के आया 18। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है? दूसरा क्वेश्चन बोला है 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आपकी मर्जी जहां तक रोकना चाहते हो। अब यहां पे देखो कितना अच्छी बात हो गई है, यहां 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल का मतलब आया यहां पे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। बोलो सर 6 में ही क्यों रोक दिया आपने? आगे भी तो होता है, लेकिन देखो बेटा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल नीचे था, इसीलिए मैं यहाँ पे रोका हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगा। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 4 जा यहाँ पे कैंसिल हुआ, तो ये कितना बन के आया 28। बहुत ही अच्छी बात है सर। अब हम लोग देखते हैं जगह कहाँ मिलेगा। चलो यहीं पे हम लोग जगह ढूंढते हैं, है ना। हर जगह भगवान है तो हर जगह मिल ही सकता है। देखो तो यहां पे था 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, समझ में आया? अब बोलो सर ये 6 माइनस 2 कितना हो गया? तो देखो 4 फैक्टोरियल हो गया क्या? अब जब ये 4 फैक्टोरियल हो गया तो ध्यान से देखना, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 को मैं, चलो एक काम करता हूं, मैं 6 फैक्टोरियल में लिखता ही नहीं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे क्या करता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक चले जाता हूं, और नीचे क्या है 4 फैक्टोरियल है। फिर ये दोनों को कैंसिल किया, कितना बन के आ गया 30। फैक्टोरियल के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मैं एक वीडियो और डालूंगा जो बहुत सारे फैक्टोरियल के क्वेश्चंस होंगे और परमुटेशन के क्वेश्चंस होंगे, है ना। अभी आप सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझो और चीजों को जानो कि कैसे हम लोग करते हैं। अब यहां पे आ गया टाइप 2। टाइप 1 में क्या देखा आपने? मल्टीप्लीकेशन केस, एडिशन केस, दो ही तो चीजें देखी, जो जितने ऑब्जेक्ट थे सबको मल्टीप्लाई कर देता था और उतने नंबर्स आ जाते थे। अब आ गया यहां पे टाइप 2 परमुटेशन। ये टाइप 2 परमुटेशन क्या बोल रहा है सर? टोटल 4 टाइप्स पढ़ना है आपको परमुटेशन, और पढ़ना ही पढ़ना है इसमें। और मैं कुछ इसमें बता रहा हूं ना, सारी चीजें ब्रेक करके इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन कभी आए ना तो तुरंत माइंड में क्लिक करो कि यार ये तो टाइप 2 का क्वेश्चन है, अच्छा ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, ये टाइप 4 का है। आपको फटाक से क्लिक करेगा, अच्छा ऐसे बनाना है इसको। तो अभी देखते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलेंगे अपने पास। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट वही बातें हो गई जो नंबर्स हो गए, बुक्स हो गए, चेयर हो गए, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है मतलब यहाँ पे, वहां इधर हम लोग देखे थे, जब हम लोग यहां पे ध्यान से देखना, जब टाइप 1 देखे तो क्या देखे थे कि ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, सारे डिफरेंट थे, 1 2 3 4, एक भी नंबर रिपीट था क्या? नहीं था। यहां पे क्या होगा, अब मैं इसको एक बार और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं ताकि आप कोई भी डाउट में ना रहो। यहां पे देखो अपने पास है, यहां पे ध्यान से है अपने पास क्वेश्चन। अब देखो ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट, यहां पे क्या बोला गया है कि जो पहले हम लोग देखे थे कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, इतनी सारी चीजें था। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हैं।
डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न है, सारे ऑब्जेक्ट ही अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि टाइप 2 में भिन्न नहीं होंगे, कोई चीजें रिपीट हो सकती है। चलो देखते हैं कैसे रिपीट होता है और कहाँ होता है ना। ये जैसे यहीं पे देख लो, अभी मैं यहीं पे दोनों पास में ले लिया हूं, बहुत अच्छी बात है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी रीअरेंज द लेटर ऑफ वर्ड। बोलो सर ये दोनों क्यों लिखे हो? मैं इसीलिए लिखा हूं, ध्यान से देखना। अभी मैं CAT लिया, CAT को कैसे अरेंज करेंगे? एक बार CAT लिया तो एक बार TA ले लिया। बहुत अच्छा सर। T लिया तो एक बार CA लिया और फिर T लिया तो AC ले लिया। फिर से एक बार A लिया तो CT आ गया और फिर A लिया तो TC आ गया। इतने टाइप के अरेंजमेंट हो गए। टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 वेज इसको हम लोग अरेंज कर लिया में। क्लियर? लेकिन सर परमुटेशन वाली बातें करते हैं, चलो परमुटेशन भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आपने देखा था कि ये 3 थे, NPR। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 3। अरेंज कितने में करना है? 3 में। तो इसको हम लोग फॉर्मूला जानते थे सर, क्या? 3 फैक्टोरियल अपॉन n-1, 3 - 3 फैक्टोरियल। इसको जब मैं सॉल्व किया तो कितना आ गया? 3 × 2 × 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, आपको अच्छे से पता है। तो ये हो गया 6। ठीक है। अब सर यहाँ पे तो हम लोग तो ये तो पहले से जानते थे, इस टाइप से अरेंज होता है वर्ड। लेकिन ये क्यों लिखा आपने? देखो यहाँ पे बोला गया था ऑब्जेक्ट आर नॉट डिस्टिंक्ट। सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, मतलब कोई नंबर ऐसे होंगे जो यहाँ पे ये लिए हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4, कुछ भी हो सकता है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नॉट भिन्न, मतलब सेम हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसकी बारी करते हैं। चलो इसको अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करते हैं। मैं पहले लिया CAA, क्लियर। फिर से लिया मैं क्या? A। अच्छा एक चीज है और यहाँ पे आपको मैं अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूं, ध्यान से देखना। मैं लिया CAA। अब बताओ, ये मान लो मैं ये 1 लिया हूं और ये 2 लिया हूं, ध्यान से देखना, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे यहाँ 1 और यहाँ पे 2, एक बार केस तो ऐसा आएगा जो यहाँ पे 2 बैठेगा, अरेंज हो रहा है, क्योंकि अरेंज तो कर रहे हैं, तो ये एक बार A2 यहां बैठ जाएगा। चलो तीसरा केस में क्या होगा? ACA, यहां 1 यहां पे 2, ध्यान से देखना। अब मैं एक बार फिर अरेंज किया तो यहां पे 2CA1 हो गया। तीसरा अरेंज करते हैं, A2A1C, फिर A1A2C। अब बोलो सर यहां भी तो 6 हो गए, लेकिन नहीं, देखो ये और ये दोनों सेम तो है, दोनों में से किसी एक को लेंगे, अरेंज करेंगे तो क्या मतलब होगा, है ना। और यहां पे भी देखो ये दोनों सेम है, यहां पे A1 A2 ऐसा कुछ मेंशन है नहीं, वहां AA है। मैं आपको समझाने के लिए A2 A1 किया हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि कैसे सेम हो रहा है। और यहां से एक हो गए और इसमें से एक लेंगे तो यहां से एक हो गया। हो गया क्या? अब बोलो कि सर इसमें क्या होगा? सर इस केस में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए अरेंज करने के? 3 वेज। बोलो सर ये कैसे? अब ये तो हम लोग इतने टाइप से, ये तो छोटे छोटे हो गए, बड़े बड़े कैसे होंगे? तो ध्यान से देखना, इस केस में क्या करते हैं, जितने रिपीट हो रहे हैं ना, जितने ऑब्जेक्ट रिपीट होंगे, सपोज टोटल कितने हो गए? 3 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे कितने फैक्टोरियल हो गए? नीचे कितने लेटर्स, कितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं? तो 2, तो यहां लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। कितना लिखेंगे? 2 फैक्टोरियल, है ना। अब यहां पे ध्यान दो, इस केस में हम लोग कैसे करेंगे? अब यहां पे ध्यान देखो, 3 फैक्टोरियल यहां पे आ गया, है ना। तो 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे कर सकता हूं? इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे करेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं? 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1, तो 1 1 कैंसल, 2 2 कैंसल, टोटल कितने आ गए? 3। मतलब अब क्या समझ में आया कि जितने भी यहाँ पे नॉट डिस्टिंक्ट वाले होंगे वो रिपीट हो जाएंगे और उसके अपॉन में कर देते हैं। बोलो सर इसमें समझ में नहीं आया उतने अच्छे से, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बहुत ही अच्छा, जो जिंदगी में हम लोग को परेशान किया है, मैथमेटिक्स, इसी वर्ड को हम लोग लेते हैं। सबसे पहला काम
देखेंगे कि मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं, टोटल अरेंजमेंट कितनी हो सकती है ना। तो टोटल अरेंजमेंट अभी मैं बताया कि ये कौन वाला पार्ट है, नॉट डिस्टिंक्ट वाला है या डिस्टिंक्ट वाला है, पहले ये डिसाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी एम, तो यहाँ पे भी एम, है ना। तो ये तो नॉट डिस्टिंक्ट वाला पार्ट हो गया। तो नॉट डिस्टिंक्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रिपीट होते हैं इसके जितने भी ऑब्जेक्ट उतने डिवाइड फैक्टोरियल हो जाता है। तो टोटल पहले देखते हैं कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल करेंगे 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल कितने हो गए, 11 फैक्टोरियल हो गए। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो गए, यहां पे देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन कौन कौन से। चलो यहां पे ऐसा नहीं होगा सर, ऐसा कुछ तो चलो एग्जाम का लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। ये कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। और टी भी रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहे हैं, 2 टाइम्स। और भी कुछ है इसमें, नहीं है। तो यहां क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सारे डिवाइड हो गए। अब समझ में आ जाना चाहिए कि सर टोटल अगर निकालना हो तो जो रिपीट हो रहा है वो उतना डिवाइड हो जाता है, उतने में से। अब इसको आप कैलकुलेट करके देखना, इतने सारे अपने पास वो नहीं है टाइम कि हम लोग कर सकते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 डॉट 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 ये जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, और इसको कैलकुलेट करना, कुछ भी जो भी आंसर आएगा। क्लियर। तो ये हो गया टाइप 2 परमुटेशन का टाइप 2। यहां पे देखो एक और देख लेते हैं। चलो सर एक क्वेश्चन और बता दो, देख ही लेते हैं क्या है। हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड एंड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क। अपने पास टोटल डिस्क है, टोटल डिस्क कितने हैं यहां पे देख लो, 4 रेड है, 3 येलो है और 2 ग्रीन है। अब सर इसको अरेंज करना है ना। चलो देखते हैं, आपको भी बताया था मैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अरेंज करेंगे। ध्यान से देखो, यहां टोटल कितने हो गए, 4 और 3 और 2, टोटल जोड़ रहे हैं कितना हो रहा है, 9 फैक्टोरियल, है ना। अब 9 को हम लोग को अरेंज करना है, जो कि यहां पे होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो भी सॉल्व होके आएगा उसका आंसर हो जाएगा। अब बोलो सर एक बार तो सॉल्व कर दो, चलो सॉल्व कर लेते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बोलो सर आगे क्यों नहीं ले गया, ये तो चीटिंग है। लेकिन नहीं, देखो नीचे अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। में आसान करने के लिए 4 और 4 को मैं कैंसिल किया, है ना। अब यहां से 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 मतलब 6 तो कैंसिल हो गया यहां से, और 2 को 2 यहां पे 4, तो टोटल कितने हो गए यहां पे देखो 520 20 और 56 112 0। यही होगा, देख लेना, हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, नहीं देखो हो गई ना मिस्टेक। तो यहां पे इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। यहां पे था 2 फैक्टोरियल जो कैंसिल किया था मैं, है ना, 2 से 4 को। अब 420 और 63 इंटू 20, क्या आंसर आ गया 6। क्लियर। तो यहां पे खत्म होता है टाइप 2। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़े, सारे डिफरेंट होगा तो NPR लगाएंगे और n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड में क्या पढ़ा कि दोनों में से कोई रिपीट हो चीजें हो रही थी, डिस्टिंक्ट हो रहा था, नॉट डिस्टिंक्ट हो रहा था, तो इसमें नॉट डिस्टिंक्ट वाला पार्ट पढ़े। इसमें क्या बोले कि जितने टोटल नंबर ऑफ है उसको फैक्टोरियल में लिखो, और नीचे क्या करोगे आप, जितने रिपीट हो रहा है वो उसको डिवाइड कर दोगे फैक्टोरियल में, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं नंबर 3 की ओर, परमुटेशन के 3 कॉन्सेप्ट की ओर। क्या बोलता है 3 वाला पार्ट, थोड़ा देख ही लेते हैं। कुछ ज्यादा ही बोल रहा था क्या, नहीं बोलेगा। चलो देखते हैं क्या बोलता है ये, कि टाइप 3 परमुटेशन बोला गया है। सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे टुगेदर। ए भाई क्या क्या बात कर रहा है ये, अच्छा ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो साथ में रहेगा, बाकी किसी को रुकने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑब्जेक्ट्स वांट टू स्टे टुगेदर, ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
नंबर में लेंगे, ऑब्जेक्ट्स अल्फाबेट में लेंगे, बॉल्स में लेंगे, कार्ड्स में लेंगे, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन यहां पे क्या दिया है, लेटर में दिया है ना। तो ध्यान से देखना, फर्स्ट 8 लेटर अरेंज करने हैं अपने को। वो लेटर क्या है, ध्यान से देखो, ओए DAUGHTER, क्या बना, ये डॉटर बना। अब इसमें से क्या बोला गया था, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, बोलता है कि ऑल द वॉवेल्स अकर्स टुगेदर। लो एक लोचा और है। अब ये बोलता है कि वॉवेल्स एक साथ रहेगा, बाकी डिफरेंट रहेगा। चलो तो एक बार हम लोग और थोड़ा देख लेते हैं कि वॉवेल्स कौन कौन सा होता है। A U E I O, कितनी होते हैं पता है आपको। गोलमाल आपने देखी है, गोलमाल में जो क्या नाम होता है एक्टर का, तुषार कपूर, जो लैंग्वेज में बोलता है ना आयु ए आयु, वो वॉवेल्स लिया गया था उसका लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक न्यूज दे दिया आपको मैं, अच्छी सीख दे दिया है ना। तो AUEIOU ये क्या है, टोटल वॉवेल्स हैं। अब इसमें से सेलेक्ट करना है, बाकी जो 21 है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो चलो इसमें से देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 टोटल AUE, ये क्या हो गए हमारे पास वॉवेल्स। बाकी जो हैं DGHTR, बोलो सर जी क्या है, अरे है जी ही है वो, है ना। ध्यान से देखना। अब टोटल देखो इस केस में, यहां पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप, है ना। क्या बोलते हैं यहां पे, 2-3 केसेस होते हैं यहां पे, ध्यान देना। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये टोटल एक साथ रहना चाहता है, मतलब इसको मानेंगे एक ऑब्जेक्ट। क्या मानेंगे, एक ऑब्जेक्ट। और बाकी यहां पे एक ऑब्जेक्ट ये हुआ, यहां एक ऑब्जेक्ट हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है। टोटल कितने हो गए ये अपने को देखना है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल, है ना। अब 6 फैक्टोरियल हो गए, क्या हो गया भाई, क्या कमेंट बाजी हो रही है ना। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहां भी, एक सेकेंड भाई लोग, थोड़ा सा देखो, रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है ना। तो थोड़ा सा जरा सा रुकना 2 मिनट के लिए। हाँ कहां थे हम लोग, देखो यहां पे बोला गया था कि एक ऑब्जेक्ट, तो टोटल कितने हो गए, 6 फैक्टोरियल हो गए। बहुत अच्छी बात। अब 6 फैक्टोरियल के साथ देखो, यहां पे देखो आपको बताया था सेकंड केस भी अप्लाई होता चलेगा। यहां पे कुछ रिपीट हो रहा है चीजें, क्या नहीं हो रही है सर, तो कोई डिवाइड यहां पे नहीं होगा। अब देखो यहां से मैं ले लिया, है ना। अब बोलो सर इतने बड़े, हाँ कोई बात नहीं, है ना। तो मैं ले लिया 6 फैक्टोरियल। अब देखो यहां पे एक थोड़ा सा लॉजिक है, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अरेंज करने की बात होती है, हमेशा याद रखना, अभी तक तो अरेंज ही कर रहे हैं ना। तो यहां पे जब अरेंज किया इसको, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए, देखो अब एक बार और थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। एक बार डी यहां बैठ जाएगा, ये एक साथ यहां आएगा। एक बार जी उधर चला जाएगा तो ये यहां आएगा। एक बार एच उधर जाएगा तो ये, पूरे को 1 मान रहा हूं यूनिट, ध्यान रखना। एच उधर ले गया तो एक बार ये इधर, ऐसे टाइप करने के बाद 6 फैक्टोरियल टाइप का अरेंजमेंट होगा इसमें। लेकिन सर एक बार ये भी तो होगा, यू जो दिया हुआ है, एक बार ये बोलेगा, ई बोलेगा मैं यहां रहूंगा, यू बोलेगा मैं यहीं रहूंगा, ये बोलेगा एक बार यहां जाऊंगा। इस तरीके से ये भी तो आपस में अरेंज हो सकता है। और जब ये आपस में अरेंज हो जाएगा तो पता है इसके साथ ही तो मिलके वर्ड बनाएगा ना। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और इसका जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। मतलब समझ में आई कि जो वॉवेल्स साथ में रहना चाहता था वो एक ऑब्जेक्ट में आएगा, और बाकी 5 टोटल मिला के, अब 6, अभी तक 8 लेटर था ना, अब मिल के बना 6 लेटर। इसका ये मतलब होता है मिल के बना 6 लेटर। लेकिन अब ध्यान रखना आपस में ये भी तो है ना। तो ये भी तो आपस में अरेंज होगा, अब जब होगा तब। तो ये कितने हो गए, इतने हो गए। चलो सेकेंड के केस में क्या बोला है, ऑल वॉवेल्स डू नॉट अकर्स टुगेदर। अब यहां पे बोला गया है कि एक साथ नहीं होगा चीजें। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, कुछ रिपीट हो रहा है चीजें, यहां नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेकेंड वाला 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर। इस चीजें से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। सबसे फेमस क्वेश्चन जो हमेशा ये परेशान करता है हम लोगों को, है ना। देखो यहां से आया
ये है ना, क्या बोला गया? अगर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन। अच्छा, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन की बात कर रहा है। परमुटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी डू द फोर आइज नॉट कम टूगेदर। अच्छा, यहां पे मैं एक छोटा सा पहले में पार्ट एक बार दिखाना चाहूंगा आपको, ध्यान से देखना। इसके पहले जो मैं बताने जा रहा हूं ना, ध्यान से देखना चीजें कैसी होती। कभी भी, अच्छा यहां पे अभी तो बाकी रह गया इसमें, है ना, तो देखते हैं। अब यहां पे बोला गया था कि ऑल वॉवेल्स नॉट टू अकर टूगेदर। अब ध्यान से देखना इस चीज को, यहां पे क्या होता है, यहां पे 8 हो गया ना, यहां पे ये चीजें कब, ये चीजें देखो यहां से ध्यान से देखना, ये मैं यहां पे थोड़ा सा वो कर दिया, ध्यान से देखो। सेकेंड वाला क्या है, एकदम ध्यान से देखना। यहां पे दो चीजें होती, आपने ये पढ़ा था शेडेड पार्ट नॉट शेडेड पार्ट, तो कैसे निकालते थे? जब शेडेड एरिया बोलता था तो, या तो नॉट शेडेड एरिया बोलता था तो टोटल एरिया निकालते थे और शेडेड वाला भी एरिया निकालते थे, और उसमें दोनों को माइनस करते थे तो क्या निकलता था? नॉन शेडेड एरिया, है ना। यहां भी सेम कंडीशन, वही चीज अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी पूछ देना ऑल वॉवेल्स नॉट अकर्स टूगेदर, मतलब यहां पे बात कर रहा है कि एक साथ नहीं होंगे। मतलब ये याद रखना, ये शेडेड की बात कर रहा है, ये नॉन शेडेड की बात कर रहा है। तो टोटल हमारे पास कितने आए थे? टोटल कितना है बता सकते हो? 8 फैक्टोरियल है। टोटल कितना है? 8 फैक्टोरियल है। क्लियर? तो टोटल जब 8 फैक्टोरियल है और उसमें से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे? 6 माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये टोटल मिलके कितना आएगा हमारे पास? ये सेकंड वाला क्वेश्चन आएगा। क्लियर? थोड़ा पानी मिल सकता है क्या सर? प्यास लग गई थोड़ी सी। चलो बच्चों कोई नहीं, अब इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो प्यास तो लगेगी ही, है ना। अब आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, टेंशन नहीं लो, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अच्छे से आप क्लियर हो जाओगे। देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कहाँ गया भाई? मिसिसिपी किधर भाग गया भाई? ये तो मेरे ही नाम की चीजें आ गया, यहां आके बैठ गया है। देखो यहां पे क्या बोला था, बोला गया है कि इन हाउ मेनी, अच्छा यहां पे एक चीज में ध्यान दो, जब भी बोलेगा ना, क्या बोला यहां पे? डू द फोर आईज नॉट कम टूगेदर। मतलब क्या समझ में आया? कि टोटल निकालना है और आई एक साथ आएगा वो भी निकालना है, तब जाके माइनस करेंगे, तब जाके निकलेगा। कभी भी पूछ दे इस टाइप से क्वेश्चन तो आपको 3 स्टेप करने ही पड़ेंगे। कैसे? सबसे पहले टोटल निकालेंगे। टोटल क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशन कितना हो रहा है बताओ? मिसिसिपी, मिसिसिपी की बात कर रहा है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 12 फैक्टोरियल अपॉन, बोलो सर अपॉन क्यों किया आपने फिर? अरे देखो यहाँ पे सेकेंड पार्ट, सेकेंड वाले में जो हम लोग देखे रिपीट वाला, तो टोटल कितने रिपीट हो रहे हैं? एस देखो 4 टाइम्स, आई देखो 4 टाइम्स, और पी देखो 2 टाइम्स, तो यहां पे भी तो डिवाइड हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारे पास टोटल आ गए। अब पूछा क्या गया था कि डू नॉट द आई नॉट कम टूगेदर। अब ध्यान दो, मैं अभी बताया आपको शेडेड और नॉन शेडेड वाली बात बताया था, तो क्या करना है इसमें आपको? पहले कम टूगेदर वाला, अकर्स टूगेदर, वॉवेल्स अकर टूगेदर, आपको पता है कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? जितने वॉवेल्स होते हैं उसको टोटल कितना। अब यहाँ पे वॉवेल्स की बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे आई की बात कर रहा है, आई तो वॉवेल्स में आता है ना, तो टोटल और भी वॉवेल्स हो सकते थे वहां पे। तो टोटल कितने आईज हैं? टोटल 4 आईज है, जो क्या होगा? एक साथ आएगा, एक ऑब्जेक्ट में काउंट करेंगे। बाकी कितने हो गए? एम आ गया, एस 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 पी पी, है ना। टोटल कितने हो गए? यहां 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हुआ। एक और कौन सा घट गया भाई? हाँ 12 हो गए, क्योंकि यहां पे 4 है, 5 6 7 8 9 10 11। कैसे हो रहा है ये? सही है।
टोटल काउंट करेंगे तो 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है। हम लोग 12 ले लिए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे क्या है 11 फैक्टोरियल। चलो अब देखो यहाँ पे ये वन ऑब्जेक्ट मान लिया मैं, है ना। यहाँ पे क्या किया मैं, इसको वन ऑब्जेक्ट माना, इसको वन ऑब्जेक्ट माना, इसको वन ऑब्जेक्ट माना, इसको वन माना, इसको वन माना, और इसको वन, इसको वन। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऑब्जेक्ट हो गए, है ना। अब तुम ध्यान से देखो, अभी हमने इसके पीछे में क्या किया था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये आपस में भी अरेंज होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। लेकिन यहां जब 8 फैक्टोरियल आ गया तो इसका भी तो होगा कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल आया तो ये भी तो आपस में अरेंज होगा, क्योंकि यहां भी नॉट डिस्टिंक्ट वाला पार्ट है। तो ये आ गया क्या, अकर्स टुगेदर। क्या ये आया, हाँ ये क्या हुआ, अकर्स टुगेदर वाली बात, है ना। ध्यान से देखना, अब पूछा क्या गया था, नॉट अकर्स टुगेदर, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, टोटल माइनस कम टुगेदर वाली बात, कम टुगेदर, है ना। तो इसको टोटल कितना हो गया, वहां पे लिखा हुआ है 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब जो भी आएगा इसका वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब चलो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा आपको क्वेश्चन को लेकर के, जो आप लोग को बहुत सारे डाउट क्लियर और हो जाएंगे। और जब क्वेश्चंस मिलते हैं ना तो बहुत सारे डाउट भी क्लियर होता है, पता है आपको, है ना। अब ये क्या है सर, लास्ट है परमुटेशन का 4 टाइप। क्या है इसमें देखते हैं, देखना ध्यान से आप। टाइप 4 इसमें क्या, एक यहाँ पे भी कंडीशन है, क्या बोला है, रेस्ट्रिक्शन इन परमुटेशन। अच्छा इसमें क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन आ गया है ना, यहाँ टाइम आ गया है। चलो रेस्ट्रिक्शन की बात करें, रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोगों को पता है घर में क्या बोला जाता है कि एकदम भाई मेरे घर वाले तो बहुत रिस्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट मतलब टाइट है, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। क्या मतलब स्ट्रिक्ट होना मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा देना, मतलब भाई 9 बजे के पहले सबको घर आ जाना है, वो क्या लगा, रेस्ट्रिक्शन लगा, है ना। तो यहां भी उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो जैसे कि आपको मैं बताया, मेरा नाम क्या हुआ, निकेश हुआ, है ना। तो यहां पे बोला गया है कि निकेश वर्ड को अरेंज करना है आपको, ठीक है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया भाई मेरे में, चलो देखते हैं। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन दिया है, डू द वर्ड स्टार्ट विद एस। अच्छा यहां पे बोला गया है कि जो वर्ड होगा वो एस से स्टार्ट होगा। टोटल कितने हैं पहले ये काउंट कर लेते हैं, है ना। टोटल लेटर कितने हैं, 6 लेटर्स हैं, है ना। अब देखो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे इसके। देखो यहाँ पे अगर 6 में से कोई बैठ गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और एक आ जाएगा 1। टोटल को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आई थिंक 720 मिलेगा। क्या 30 12 360 720 करेक्ट। तो अपना नाम है भाई, इतना पता रहता है, 720 आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूं 6 फैक्टोरियल। तो टोटल क्या हो गया, 6 लेटर था, अलग अलग था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, तो इसको मैं 6 लिख दिया। अब पूछा गया स्टार्ट विद एस। अगर एस से स्टार्ट हो रहा है, ये तो फिक्स हो गई मेरी, क्या हो गई, ये फिक्स हो गया। बाकी के 5 को अरेंज करना है, बोला स्टार्ट, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ध्यान रखना क्या किया है उसने, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। तो जब एस रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो यहाँ पे 5 में से कोई बैठेगा, है ना, और यहाँ पे 4 में से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, और सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 26 120 आ गया। क्लियर। अब सेकेंड केस क्या बोलता है ये भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। सेकेंड क्या बोला गया, डू द वर्ड बिगन्स विद द के। अच्छा यहां बोला गया है कि के से स्टार्ट होगा और एंड किससे होगा। अब टोटल पहले 6 तो बना लो, चलो 6 बॉक्स बना लिया मैं, 5 6 बोला है कि एंड करेगा एच के साथ,
चलो अब ये तो दोनों तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा ही दिया है कि भाई पहला के रहेगा और बाद का एच ही रहेगा, बाकी तुम बीच में जितना अरेंज करना है कर लो। तो 3 2 1 ये सबको क्या करेंगे, देखो बाकी 4 लेटर्स बचे, वो यहाँ पे 4 में से कोई एक आएगा, एक फिक्स हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अलाउ तो नहीं किया गया ऐसा कुछ, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 to 24 टाइप्स के अरेंजमेंट होंगे, जो ये सेकेंड वाला केस का आंसर था। क्लियर? चलो और अच्छी बात है, तो थोड़ा सा आगे चल के हम लोग क्या करते हैं, इसके टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं, है ना। ए आया आपको परमुटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये तो, है ना। ये क्वेश्चन आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये समझ गया तो सब समझ गया, है ना। चलो यहां पे बोला गया है कि सर परमुटेशन है जो आपको रीअरेंज करना है, मतलब अरेंज करना है, क्या चीज है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है इसमें, क्या रेस्ट्रिक्शन। अब देखो हाँ ये तो बातें समझ में आ जानी चाहिए, अभी तक जो पढ़ा, चलो ये क्वेश्चन में बाद में ला रहा हूं, पहले मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये कौन से टाइप में क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, वर्ड विद स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, है ना। फिर लिख दिया वोवेल्स आर टुगेदर वाली बात कर दिया है, कोई बात नहीं। द यहाँ पे दिया है ऑलवेज लेटर बिट, अच्छा इतने सारे चीज कंडीशन लगा दिया है। चलो भाई देखते हैं क्या कंडीशन है, पहले फर्स्ट वाला करते हैं, है ना। तो फर्स्ट वाला कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट वाला करेंगे तो क्या होगा, इन हाउ मेनी वेज द लेटर वर्ड परमुटेशन बी अरेंज। अब ध्यान से देखो, अब मैं पहला लेटर क्या कर दिया है इसने, P फिक्स कर दिया। सबसे पहले टोटल बॉक्स बनाएंगे, कितने बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 वाले बॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या कंडीशन दिया है, वर्ड स्टार्ट विद P और यहां पे दिया S, बाकी कितने बचे 10 फैक्टोरियल, क्योंकि पता है आपको 10 9 ऐसे जाएगा, बाकी क्या बन के आएगा 10 फैक्टोरियल आएगा। चलो दूसरा, पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा वोवेल्स आर टुगेदर। चलो वोवेल्स कितने हैं पहले वो देख लेते हैं, है ना। देखो A है, O है, U है, I है, E है, सारे वोवेल्स आ गए यहाँ पे, है ना। अब वोवेल्स टुगेदर वाला क्या था, ये एक साथ बनेगा क्या, A O U E I, यही था। बाकी के लेटर जो बचे, बाकी के लेटर्स क्या बचे, P R M T T N S, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब इसके क्या बनेंगे, इसको मैं बताया था कि 1 ऑब्जेक्ट मानना है, इसको भी 1 ऑब्जेक्ट मानना है, इसको भी 1 ऑब्जेक्ट, इसको भी 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ भी 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ भी 1 ऑब्जेक्ट, यहाँ भी 1 ऑब्जेक्ट और यहाँ भी 1 ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखो ये कैसे निकलेगा, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब 7 और यहाँ पे एक 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखना आप, 8 फैक्टोरियल आ गया अपॉन क्या होगा, कोई बता सकता है, टी 2 बार रिपीट है, मतलब अपॉन 2 फैक्टोरियल। और भी देखो ये 5 टाइम्स अपने आपस में भी तो अरेंज होगा, क्लियर। अब देखो ये 5 टाइम्स आपस में, हाँ अगर यहां भी रिपीटेशन होती कोई चीजें, मान लो ये ओ 2 बार हो जाता, तो यहां क्या करते, अपॉन 2 फैक्टोरियल लेते, क्लियर। अब इतना कुछ करने के बाद सबसे थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, चलो थर्ड ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, यहां स्पेस नहीं है तो थर्ड ऑप्शन को थोड़ा सा करते हैं, है ना। चलो थर्ड ऑप्शन का कंडीशन दिया है, क्या दिया है कि देखो सर देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन, अच्छा यहां पे बोला है कि पहले में अगर P अरेंज हुआ तो 1 2 3 4, फिर यहां पे S आएगा, ध्यान से देखना। फिर S के बाद टोटल कितने हैं 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा केस, पहला खाली, फिर से 1 2 3 4, फिर S 1 2 3 4 और एक 5, ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर से सेकंड केस में क्या होगा, P एक स्टेप आगे जाएगा और कितना हो जाएगा 1 2 3 4 S
ठीक है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, P यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4, S 1 2 3। बोलो सर ये सब क्या कर रहे हो? अरे देखो बोला गया था कि अरेंज करना है जो P और S के बीच में 4 लेटर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसीलिए तो बताया, फर्स्ट में फिक्स किया P, तो 4 लेटर बीच में कोई भी होगा, उसके बाद फिर S होगा। फिर से मैं किया 1 2 3 4 और P लिया 1 2 3 4, S आया 1 2 में आया। फिर मैं 1 2 3 4 P लिया 1 2 3 4, S लिया 1 आया। 1 2 3 4 5 P 1 2 3 4 S हो तो गया, बस इतना ही तो था। तो इसमें क्या समझ में आया कि टोटल कितने टाइप के हो रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टोटल यहाँ पे एक टाइप हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा, छठा, सातवां। लेकिन यहाँ पे देखो देयर आर ऑलवेज लेटर बिटवीन P एंड S। तो जब ये 7 गया तो एक बार ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे S आएगा और यहाँ पे P आएगा। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि स्टार्टिंग में P होना चाहिए एंड में S होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, है ना। तो इस केस में क्या करेंगे, और भी 7 केस इस तरह से आ जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 14 होंगे। और 14 हो जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, है ना। अब यहां पे आपको क्या करना है, इसके बाद आपका यहां से परमुटेशन हो जाएगा खत्म, है ना। अब यहां के बाद आपका परमुटेशन होता है खत्म। क्लियर। अब देखो इसको बनाएंगे सर, इसका आंसर तो बता दो। चलो इसका आंसर बताते हैं हम लोग, है ना, कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से देखना, आपने यहाँ पे तो 14 टाइम्स देख लिया, लेकिन आप ये बता सकते हो कि एक का कितना होगा, एक का परमुटेशन कितना निकलेगा। आपका टर्म एंड कंडीशन रेस्ट्रिक्शन वाला बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसका क्या निकलेगा सर, 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि दो तो फिक्स है, टोटल 12 लेटर हैं, तो दो जगह पे तो हम लोग रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि P और S, बाकी के 10 लेटर हो रहे हैं। क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है? हाँ सर रिपीट हो रहा है, क्या, T और T, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, तो एक का निकला इतना, तो टोटल 14 का निकालना पड़ेगा, तो 14 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। और यहाँ के बाद हम लोग का परमुटेशन होता है खत्म। एक बार देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब यहाँ के बाद हम लोग सीधा चलते हैं कॉम्बिनेशन और परमुटेशन का डिफरेंस क्या होता है ना। अभी तक आपने परमुटेशन में क्या क्या पढ़ा है, चलो बहुत ही जल्दी हम लोग सीख गए परमुटेशन। सर अरेंजमेंट बहुत ही आसान ही था, अभी तक तो टफ लग रहा था, लेकिन चलो परमुटेशन क्या है अभी तक आपने देखा। 4 टाइप के हम लोग पढ़े। क्या क्या पढ़े, एक तो सर काउंटिंग अरेंजमेंट पढ़ लिया जो टाइप 1 वाला था, जो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते थे NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। सेकेंड केस ये आया था सर कि वहां पे अरेंज करना होता था, अगर नॉट डिस्टिंक्ट होते थे तो उसको अपन में डिवाइड कर देते थे। थर्ड में क्या देखा आपने कि नहीं वोवेल्स एक साथ रहना चाहता है, चाहे को ऑब्जेक्ट एक साथ रहना चाहता है ना। सपोज 1 to 10 दे दिया, नंबर दे दिया, और नंबर में बोला कि इवन नंबर एक साथ रहना चाहता है, बाकी का अरेंजमेंट निकालो कैसे करना है, वो भी कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें रहेगा इसमें ऑब्जेक्ट में। और फोर्थ वाले में क्या पढ़ा कि एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता था, है ना। लेकिन अब कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, देखो ध्यान से कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। सपोज हमारे पास ABC 3 हमारे पास लेटर है, इसको बोला है 2 डिजिट में अरेंज करने के लिए। 2 डिजिट में अरेंज करना है, कितने होंगे ये बता सकते हो? चलो देख ही लेते हैं कि कितना हो जाएगा सर। तो आपको पता है 3 लेटर्स हैं यहाँ पे, डिजिट कितना था मैं बताया था आपको, NPR इज इक्वल टू N क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने थे, 3, कितने में ले जाना है 2, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, टोटल कितने हो गए 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6। मतलब बात तो वही हो गई कि सर 2 डिजिट में अरेंज करना है, कैसे हो रहा है सर ये भी देख लेते हैं, है ना।
देखो क्या क्या अरेंज होगा, ए बी, बी ए होगा। दूसरा क्या होगा, ए सी, सी ए। तीसरा क्या होगा, बी सी, सी बी। टोटल कितने अरेंजमेंट हो गए, टोटल 6 हो गए। बहुत अच्छे। अब आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखो। कॉम्बिनेशन एक ही चीज बोलता है, देखो कॉम्बिनेशन बोलता है कि भाई सिर्फ इसमें सिलेक्शन की बात करता है, सिर्फ सिलेक्शन की बात करता है। चलो सिलेक्शन की बात करता है तो सर एक बात बताओ, जब सिलेक्शन की बारी हुई यहां पे तो फिर कैसे इसको हम लोग करेंगे। देखो अब यहां पे 2 डिजिट में अरेंज करना था, है ना। अब इसको अगर मैं अरेंज करूं, सेलेक्ट करूं, तो मैं बताओ ए बी को बोलूं या बी ए, बात तो बराबर होगी ना, होगी क्या, बिल्कुल सर। ए बी और बी ए कोई भी नंबर को उठा लूं, सपोज ए बी सी 3 लेटर है वहां पे, है ना। एक हाथ में ए उठा, दूसरा हाथ में बी उठा, तो दोनों को ये रखूं या बी रखूं, या तो बी रखूं या ये रखूं। मेरे पास तो ये बी रहेगा ना, और कुछ रहेगा। एक बकेट में 3 लेटर डाला गया था, ए बी और बी सी, सॉरी ए बी सी। तो मैं क्या किया, दोनों हाथ से बॉल को उठाया, क्योंकि 2 डिजिट बोला था, दोनों हाथ से उठाया। ये या बी रखूं या बी या ये रखूं, दोनों तो मेरे पास ही रहेंगे, है ना। तो या तो बी ये बोलो या तो ये भी बोलो, मतलब एक हो गए ये। तो सर ये ए बी बोलो या बी ये बोलो, बात बराबर है। दूसरा केस में फिर से हाथ डाला मैं, अब निकल गया वहां से ए सी, तो ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात बराबर, मेरे पास ही तो है, एक ही तो काउंट होगा वो, तो वो क्या होगा, सी ए, या तो ए सी बोलो। फिर से थर्ड टाइम में हाथ डाला तो क्या निकला अपने पास, बीसी या सीबी, बात बराबर है, तो यहां ले लिया बीसी। कितने वेज हो गए इसके, 3 वेज हो गए। कितने हो गए, और यहां पे थे 6 वेज। अब ध्यान से देखो ये सर आया कैसे, सेम यहां पे कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसमें भी देखो क्या होता है। यहां पे टोटल लेंगे तो कैसे लेंगे, यहां पे इसका फॉर्मूला मैं भी लिखवा दूंगा आपको, इसके फॉर्मूले भी देखना होगा आपको। तो यहां से आप फॉर्मूला देख सकते हो, जो आपके पास है, नहीं तो मैं आपको दे रहा हूं फॉर्मूला, है ना। नहीं है फॉर्मूले, कोई बात नहीं है, मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा। यहाँ पे यूजफुल फॉर्मूला तो यहाँ लिखा ही नहीं गया है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे देखना, टोटल लेटर कितने थे, 3। यहाँ पे पी परमुटेशन में लेते थे तो यहाँ पे सी लेंगे, और यहाँ पे कितने में अरेंज हुआ था, 2 में। बोलो सर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलो इसका फॉर्मूला जो होता है यूजफुल फॉर्मूला, यहां से मैं आपको दे रहा हूं, जो कि फॉर्मूला है आपके पास। यहां पे मैं लिखा था, लेकिन क्या हुआ, कुछ मिस हो जाते हैं। यूजफुल फॉर्मूला यहां पे देखो तो लिख लो, यहां पे NCR, वहां पे क्या था, NPR। तो यहां पे NCR में क्या करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हो गया। चलो और भी है, लेकिन अभी आपको जो चीजें जाननी है अभी इतने ही जानो। क्वेश्चन आएंगे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें दिखेंगे, है ना। तो मैं अभी सॉल्व कर रहा था यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सर आपने भी फॉर्मूला बताया, क्या बताया, NCR का बताया, क्या n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, सॉरी r फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, हाँ। तो क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, हो गया। चलो अब यहाँ पे n के जगह पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। देखो चीजें ना क्या होती है कि माइंड से 2 चीजें चलती है। तो यहाँ पे हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैं बताया था, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को लिख सकता हूं मैं 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 1, तो ये दोनों कैंसल, इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो यहां पे हो गया 3। सर ये तो 2 डिजिट वाले हो गए, चलो 3 डिजिट वाला भी देख ही लेते हैं केस में, ताकि और अच्छे से आप क्लियर हो जाओ चीजों में, है ना। देखो
3 डिजिट में लेते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बोला 3 डिजिट में अरेंज करने के लिए बहुत अच्छे से आपने अरेंज करना सीख भी गया इसको। ए सी बी और बी से आएगा अब ध्यान से देखना, ए बी सी बी सी ए, एक सेकेंड देखो, ए बी सी बी सी ए सी है ना, और फिर आएगा सी ए बी और सी बी ए। कितने अरेंजमेंट हो गए इसमें? फिर वही फॉर्मूला NPR, तो 3P3, इसको सॉल्व करके देखा तो कितना हो गया? 3 वेज। क्लियर? अब सिलेक्शन की बारी होती है, एक बकेट पे ABC लेटर को डाल दिया, सिलेक्ट करना है तीन डिजिट में, है ना। ये तो 2 डिजिट वाला पार्ट था, ये समझ में आ गया, इसको देख लेना आप लोग, है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं रफ कर रहा हूं और मैं आपको दे रहा हूं 3 डिजिट में। क्या किया, इसका सिलेक्शन कितने हो गए? 6 वेज, क्योंकि अरेंज करने वाली बात थी वहां पे। यहां सेलेक्ट करना होगा तो तीनों डिजिट को अगर मैं उठा लिया तो ABC तीनों उठेगा एक साथ, तो ABC बोलो या CBA बोलो या BCA बोलो, जो भी चीजें हैं सारा तो मेरे पास ही है, तो एक 1 वेज हो गए। इसके कितने हो गए? 1 वे। इसका सिलेक्शन कितना है? 1 वे है। कैसे सर? चलो देखते हैं कितने डिजिट हो गए। यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे अरेंज कितने में करना था? 3 में करना था। मतलब सिलेक्शन कितना में करना था? 3 में करना था। तो मैं बताया था आपको n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 3 माइनस r फैक्टोरियल। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना देगा? ये दोनों कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू देगा 0। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1, और सिलेक्शन हो गया 1। तो यहां से कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है। चलो अब कुछ 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, है ना। अब यहां पे चलेंगे हम लोग सिलेक्शन की ओर, मतलब कि कॉम्बिनेशन की ओर। कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये कंबाइंड से आया है कॉम्बिनेशन, है ना। अब यहां के बाद हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्शन की बात होती है। 20 लड़का है, 20 लड़की है, एक टीम बनाओ, इतने का, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आता है। देखना, अभी बहुत सारी चीजें देखेंगे। यहां पे देखो बोला गया एक टीम बनेगा कैन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम। एक टीम बनाना है, लेकिन कितने तरीके से बना सकते हैं? यहां किसकी बातें हो रही है? सबसे पहले तो जानना होता है कि सिलेक्शन की बात हो रही है या अरेंजमेंट की बात हो रही है। तो यहां वर्ड ही क्लियर कर दिया है। क्या लिख दिया है यहां पे? सिलेक्टेड, मतलब कि कॉम्बिनेशन का है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जो गर्ल्स लेंगे, या तो बॉयज की पहले बात करूं मैं, चलो पहले बॉयज लेंगे। तो बॉयज कितने तरीके से आ सकता है? देखो यहां पे बॉयज कितने तरीके से आ सकते हैं। 5 में से 3 बॉयज लेने हैं, मतलब 5 में से सिलेक्शन होगा 3 बॉयज का। क्लियर? और इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। दूसरा बोला है कि गर्ल्स को लेना है। कितने गर्ल्स में से? 4 गर्ल्स में से लेना है 3 गर्ल्स को। कोई बात नहीं, तो 4 गर्ल्स में से 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो भी आएगा इसका वो इसका आंसर हो जाएगा। चलो सर एक बार सॉल्व ही कर दो, कर ही लेते हैं। चलो अब यहाँ पे होती कि सर ये कैसे होगा? अब देखो मैं यहाँ पे अभी बताना अभी अधूरा रह गया था क्या, कि यहाँ पे एक टीम भी तो बनानी है, सिर्फ सेलेक्ट थोड़ी करना है। तो यहाँ पे आता है कि ये दोनों में से बताओ सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा या एडिशन होगा? एक टीम बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है लड़का लड़की का मिक्स होगा तभी तो एक टीम बनेगा, दोनों का ग्रुप ही तो बनेगा। तो दोनों का ग्रुप मिक्स करोगे तभी तो एक टीम बनेगी। तो दोनों को क्या करना है? जहां पे बताया था मैं एम और एन मल्टीप्लाई, दोनों एक साथ जाता है, वहां पे क्या होता है? मल्टीप्लाई। और जहां पे अलग अलग होता है वहां पे क्या होता है? प्लस होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से यहाँ पे 2 गया। बोलो सर फैक्टोरियल है तो इंटू 1 करोगे तो वही आएगा। ये हो गए टोटल कितने? 10। और इसको बनाते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन
3 फैक्टोरियल इंटू 1, 3 3 कैंसल, कितने हो गए 4, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 4, टोटल कितने हो गए 40 वेज है सिलेक्शन का जो एक टीम बन सकता है। क्लियर। नेक्स्ट जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन में लाया हूं, है ना, सिर्फ आप लोगों के लिए, है ना। चलो देखते हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, सबको दिख रहा है? सर ये क्या है? ये है फेस कार्ड, जितने भी फेस कार्ड होते हैं। अब कार्ड के बारे में तो पहले जान लेते हैं, उसके बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। तो कार्ड के बारे में जानते हैं, तो टोटल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं सर, ठीक है। उसमें से क्या होता है? इसमें से कुछ रेड होता है, कुछ ब्लैक होता है। अब बोलो सर कुछ मतलब बराबर, ये 26 और ये 26 होता है। अब बोलो सर ये 26 रेड हुआ ब्लैक हुआ, तो ये सब फिगर वाला पार्ट क्या दिख रहा है? ये चार्ट टाइप आप क्या दिखाए हो? अरे ये भी है, लेकिन देखो रेड, यहां पे रेड में क्या क्या आता है? डायमंड और हार्ट। तो मतलब क्या समझे? एच यहां पे और यहां पे डी, मतलब ये 13 हो जाएंगे और ये 13, क्योंकि रेड की बात कर रहा है। ब्लैक में क्या क्या आ रहा है? चलो यहां पे देखो स्पेड की बात कर रहा है, मतलब यहां पे 13 और यहां पे भी 13, क्लब और स्पेड की बात कर रहा है। ये तो बड़ा अच्छे से डिवाइड हो गया सर। अब फेस कार्ड की बात कर रहा है। फेस कार्ड किसमें होता है? जोकर में होता है, क्वीन में होता है और किंग में होता है। क्लियर। अब ये जो किंग वाली बात है, ये टोटल, ये आपको पता है, एक में टोटल कितने? 4 होते और 4 होते और 4 होते, टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 12। बहुत अच्छे। अब इतना जानने के बाद यहां पे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स? इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स वन ऑफ द सेम सूट? अच्छा, ये सूट क्या वर्ड है सर? पहली बार सुन रहा हूं। अरे कोई नहीं, सूट मतलब टोटल कार्ड में 4 टाइप के सूट होते हैं। मतलब ये जो क्लब हार्ट डायमंड स्पेड देख रहे हो ना, ये 4 टाइप के सूट्स हैं। मतलब टोटल एक सूट कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट के, है ना। और ये हार्ट के होते हैं, उसी तरह 13 डायमंड के होते हैं। यहाँ पे देखो, आपने देखा है यहाँ पे, तो सूट किसको बोलते हैं? अच्छे से क्लियर हो गए? ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप सूट मिलके क्या बनाता है? एक पैक ऑफ कार्ड का 52 कार्ड्स का बनाता है ना। अब सर इसको बनाएंगे कैसे? चलो कोई नहीं, ये भी हम लोग देख लेते हैं ना कि कैसे इसको बनाएंगे। आज के बाद कार्ड की सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो गई सर। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब यहाँ 4 कार्ड, सबसे पहली तो ये चीज जानो कि 52 में से टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे, पहले ये जानेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हैं? तो टोटल नंबर ऑफ टी बोले तो परमुटेशन, ध्यान रखना 52 कार्ड्स हैं, जिसमें सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। तो 52 में से 4 सेलेक्ट करना है। अब इसको सॉल्व करो तो 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे लिख सकता हूं 52, 51, 50 और 49 और 48 फैक्टोरियल। बोलो सर यहां पे क्यों रोक दिया? अभी आगे पता चलेगा। यहां पे देखो 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, इसको लिख सकता हूं 48 48 कैंसल, यहां से करोगे तो ये 26 और ये 25 मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा वो इसका आंसर होगा। ये क्या मिला अपने को? टोटल नंबर ऑफ ये मिला है ना। अभी देखो यहां पे कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। अच्छा, यहां पहला तो है 4 कार्ड्स आर द सेम सूट। चलो पहले इसको कर लेते हैं। सबसे पहले टोटल तो आ गया, है ना। अब फर्स्ट वाला कंडीशन पे चलते हैं। क्या बोला गया है? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट्स। अच्छा, 4 कार्ड लेना है सेम सूट के, मतलब क्लब के भी होना चाहिए, हार्ट के भी, डायमंड और स्पेड के होने चाहिए। अब बोलो, अब यहां डाउट हो जाएगा, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना। मैं अभी टोटल निकाल दिया। पहला क्या पूछा गया? 4 कार्ड्स। तो डायमंड का अगर मैं लिया, सेम सूट बोला गया है, 4 कार्ड होना चाहिए सेम सूट का, मतलब या तो क्लब के ही 4 होने चाहिए या तो फिर हार्ट के 4 होने चाहिए, ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। अगर ये बोलता कि सिर्फ क्लब के 4 सूट होने चाहिए
तो क्या होता, 13C4 हो जाता, जो अपने पास आंसर होता। लेकिन यहां पे कुछ ऐसा कंडीशन नहीं दिया है कि 4 कार्ड्स आर द सेम सूट, मतलब किसी के भी हो सकते, या तो इसके या तो इसके या तो इसके, है ना, यहां समझना। तो यहां पे डायमंड के कितने हो गए 13C, हार्ट के कितने हो जाएंगे 13C4, और क्लब के कितने हो जाएंगे 13C4, और बचे स्पेड कितने हो जाएंगे 13C4। अब बोलो सर यहां पे अब करना क्या है, देखो क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज चूजिंग 4 कार्ड्स, 4 ही कार्ड्स को तो लेना है, तो 4 कार्ड्स को लेना है। तो देखो यहां पे तो 4 कार्ड का सिलेक्शन हो चुका है, यहां भी 4 कार्ड का सिलेक्शन हो चुका है, यहां भी हो चुका है और यहां भी हो चुका है, लेकिन अपने को तो बनाना ही है। तो यहां पे केस क्या करते हैं, या तो इसको, या तो मैं बताया था ना और वाले में क्या होता है एडिशन होता है, एंड वाले में मल्टीप्लीकेशन। या की बात करिए, या तो ये या तो ये, मतलब डब्बे वाले में फिर से चलते हैं, वहां क्या बोला था, या तो डब्बा या तो टिफिन बॉक्स, दोनों अगर लेना है तो मल्टीप्लाई, और या तो डब्बा या तो मिक्स। तो यहां पे भी वही हाल होगा, क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, और सबको जो भी इसका होगा आकर के इसका आंसर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं सर, चलते हैं सेकेंड केस की ओर। सेकेंड केस क्या बोलता है, ध्यान से देखना। सेकेंड केस बोलता है 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट। अच्छा ऐसा कुछ क्या, मतलब 4 कार्ड लेना है तो चारों डिफरेंट होना चाहिए, इतना तो समझ में आ गया। चलो तो देखो अगर समझ में आ गया तो पहला जो आएगा वो 13C1 होगा। चलो ये मैं हार्ट का ले लिया, डायमंड का लिया तो भी हो जाएगा 13C1, और क्या लिया मैं, क्लब का लिया तो भी हो जाएगा 13C1, और क्या किया मैं, स्पेड का लिया तो भी हो जाएगा 13C1। अब ध्यान देना यहां पे चारों, अब यहां मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा, सर ये बड़ा कंफ्यूजन है। चलो मैं आपको बताता हूं, यहां पे चारों मिल करके एक सूट बना रहा है ना, मतलब चारों मिल के एक 4 कार्ड बना रहा है। देखो यहां पे एक ही तो आ रहा है, और अपने को 4 कार्ड लेने हैं तो चारों तो लेने पड़ेंगे, मतलब चारों लेने। यहां पे क्या कर रहा था, या तो ये लेता या तो ये या तो या तो ये, लेकिन यहां पे चारों लेने पड़ रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, चलो 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1, मतलब क्या हो जाएगा 13C1 का पावर 4। मत लिख देना 4 इंटू, क्योंकि सेम चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर जाता है। समझ में आया ये, चलो बहुत अच्छे से आ गया सर। चलो सेकंड केस हो गया। थर्ड केस क्या बोलता है, थर्ड केस यहां देख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। और फेस कार्ड, ठीक है, तो फेस कार्ड लेना है तो फेस कार्ड में से लेना है, तो 12 में से 4 ही तो लेने हैं अपने को, 4 कार्ड ऊपर देखो 4 ही कार्ड लेने हैं, वो भी फेस कार्ड में से, तो यहां से इसको बना लेना है ना। फोर्थ क्या बोला था, फिफ्थ अब क्या बोला है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। अच्छा सेम कलर का होगा, चलो कोई बात नहीं। तो चलो जब सेम कलर की होगी तो ये सब चीज अगर आपने देख लिया हो, पीछे वीडियो बना करके देख लेना, मैं भी इसको मिटा रहा हूं, है ना। चलो तो मैं मिटाने के बाद और अच्छे से फ्रेश से इसको हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखो, थर्ड हो तो गया, थर्ड, फोर्थ बोला गया था, नहीं फिफ्थ है। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गया है ना। चलो फोर्थ हो गया, और फोर्थ में क्या बोला गया है, कार्ड आर ऑफ द सेम कलर। ऑब्वियसली बात है, अब कौन कलर बोला ये तो नहीं बोला, सेम कलर बोला गया, तो 26/4, और दूसरा क्या होगा 26C4। अब सर देखो या तो इसको लो या तो इसको लो, या की बात आ गई, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा प्लस। फिफ्थ की बात करते हैं, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। अच्छा ऐसा कुछ बोला गया है, मतलब रेड की बात करें, टोटल रेड कितने होते हैं 26, लेने कितने हैं 2, और यहां पे एंड की बात कर दिया, देखो ना यहां पे एंड की बात कर दिया, एंड मतलब सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहां पे 26C2, मतलब रेड में से और ब्लैक में से 2 लेने हैं, दोनों मिला के 4 बनेंगे। जैसे अभी देखे थे सेकंड कंडीशन में एक एक डिफरेंट सूट का आ रहा था, चारों मिला के क्या किया मैं, एक बना लिया इसको, है ना। चलो इतना अच्छा चीजें हो गई। तो अगर टाइम है हमारे पास 5-7 मिनट, ये बन गए। लास्ट एक क्वेश्चन में आप लोगों को मैं करवाना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, कहीं ब्लैंक पेज है तो मैं देखता हूं, है ना। ये मिला अपने पास एक ब्लैंक पेज, मैं यहां से एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूं और करूंगा इसको जरूर, है ना। ध्यान से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था, यहां पे लिखा हुआ है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान से देख लेना। लास्ट प्रॉब्लम में भी करवा रहा हूं, लास्ट प्रॉब्लम है ये, है ना।
क्या बोला जा रहा है? अच्छा, लास्ट प्रॉब्लम में तो नंबर क्यों दे रहे हो? कोई बात नहीं, नंबर नहीं तो क्वेश्चन लिखो। लिख रहा है एक कमिटी ऑफ 7 हैज टू बी, है ना, टू बी formed from 9 boys, formed from 9 boys। देखो लास्ट क्वेश्चन में लिखने वाला नहीं था, लेकिन आप लोग की एक्साइटमेंट के कारण मुझे करना पड़ रहा है। 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना, 4 गर्ल्स की बात कर। इन हाउ मेनी वेज कैन बी, देखो यहां पे लिखा है इन हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी वेज कैन दिस बी, है ना, बी डन when the committee consist of। अब देखो यहां से फर्स्ट क्वेश्चन इस कंडीशन दिया है, ये क्वेश्चन कराने के लिए मेरे लिए इसीलिए वो हो गया कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। दूसरा में क्या बोला गया है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और थर्ड में बोला गया है एट मोस्ट 3 गर्ल्स। अब इस केस में ध्यान से देखना कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं ना। अच्छा, कैमरा पीछे है, कोई बात नहीं। देखो क्या बोला गया है कि एक कमेटी में 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है, 7 मेंबर होने चाहिए, जिसमें से 9 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं जो आपको सेलेक्ट करना है। तो इस केस में क्या करते हैं, देखो फर्स्ट केस में क्या बोला था, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होना चाहिए, मतलब 3 तो होना ही चाहिए, तो 3 गर्ल्स ले लिया। टीम कितने की है? 7 की है, तो चलो 7 की है तो कितने बॉयज घट रहे हैं? टोटल 4, तो बॉयज 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 बॉयज, एक ये बन के तैयार। इस केस में अब गर्ल्स को कितने में सेलेक्ट करना था? 4 में से 3 को सेलेक्ट करना था। बॉयज को कितने में सेलेक्ट करना था? 9 में से 4 को सेलेक्ट करना था। अब 4 को सेलेक्ट किया, दोनों मिलकर एक टीम बना, तो ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। क्लियर सर? सेकेंड में क्या बोला गया था? अच्छा, यहां बोला गया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल। एटलीस्ट का मतलब समझे कि कम से कम 3 होना चाहिए, ज्यादा जितना होगा चलेगा। तो फर्स्ट केस क्या बनाता है मेरा? ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट केस क्या बोलता है? एटलीस्ट 3 गर्ल्स, तो मैं 3 गर्ल्स ले लिया और 4 बॉयज हो जाएंगे। इसके हो गए 4C3 और इसके हो गए 9C4। सेकेंड में और एक ऑप्शन अपने पास एटलीस्ट बोला गया, मतलब 4 गर्ल्स हो सकती है, तो 4C1 4C4। और चलो ये मैं इस तरह से ना करके मैं ऐसा करता हूं, 4 गर्ल्स लेता हूं मैं एक सेकंड में, 1 2 3 4 गर्ल्स हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स बोला है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 हो, ज्यादा चलेगा। तो यहाँ पे बॉयज कितने हो गए? 3 बॉयज। तो गर्ल्स कितने में से चुनने थे? 4 में से 4 चुनने थे, और इसको 9 में से 3 चुनने थे। क्लियर? अब यहां बोलो सर ये कैसे हो गया? यहां भी मल्टीप्लाई होगा, एक टीम बना। अब इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो यहां पे या की बात आ गई, या तो इसको चुनो या तो इसको चुनो। तो इस केस में क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक टीम बना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके टीम बना, तो ये दोनों को क्या करेंगे? यहां पे प्लस कर देंगे, तो फिर इसका यहां पे आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग चलते हैं कहां पे? एट मोस्ट की ओर। और एट मोस्ट चलो देख लेते हैं, एट मोस्ट क्या बोला जा रहा है ना। तो ये आप देख लेना, यहां से ध्यान से देख लेना। अब मैं यहां पे मिटा रहा हूं, बाकी इसके पीछे वीडियो स्किप थोड़ा सा आगे पीछे करना ही पड़ेगा। देखो स्पेस कम है। थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोला गया? एट मोस्ट 3 गर्ल्स, मतलब मैक्सिमम 3 चलेगा, नीचे जितना है उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो 3 गर्ल्स की बात कर रहा है मैक्सिमम। चलो मैक्सिमम 3 गर्ल्स, बाकी 4 बॉयज बनेंगे। दूसरा केस में क्या होगा?
2 गर्ल्स हो सकती है, क्योंकि एट मोस्ट बोला है, मैक्सिमम 3, बाकी नीचे, तो बॉयज 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 बॉयज। 1 गर्ल्स भी चलेगा, बॉयज 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 बॉयज। अब बोलो सर क्या बॉयज बॉयज का भी टीम बन सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 3 होना चाहिए, कम से कम 1 भी नहीं चलेगा, है ना। तो चलो अब यहां पे बात हो गई इसकी सिलेक्शन की, बात किया तो 4C3 इंटू कितना हुआ 9C4। इसकी बात किया तो कितना हुआ, चलो मैं यहां एक काम करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं 4C3 इंटू 9C4। इसको जब किया तो 4C2 इंटू 9C5। इसको लिया 4C1 इंटू 9C6। इसको लिया तो 9C9। समझ में आया? अब ये सब करने के बाद क्या करना है, सबको प्लस करना है। सॉरी यहाँ पे 9 नहीं होगा, यहाँ पे 7 होगा। 9 में से 7 को चुनना है। अब सबको क्या करना है, प्लस। बोलो सर प्लस क्यों, या तो इसको लेना, या तो इसको लेना, या तो इसको, या तो इसको, कोई एक ही टीम बनाना है जो 7 का टीम बनेगा। तो यहां भी तो 7 कंप्लीट है, यहां भी तो 7 कंप्लीट है, यहां कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है। तो इसमें से क्या करना है, किसी एक को लेना है। तो जब आ वाली और वाली बात होती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और यहां से बच्चों आपका यहां पे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड होती है। अब बोलो सर इतने में तो क्वेश्चन चाहिए और, ठीक है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉमिस करता हूं लेके आऊंगा फैक्टोरियल वगैरह और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको लेके आऊंगा। और बस बने रहो हमारे चैनल पे इसी तरह से, और एक्साइटमेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अपने एक होता है ना कि अपनापन के तरीके से पढ़ना। कुछ भी डाउट हो फिर से कमेंट में बताना, बाकी चीजें हम लोग करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।